हमारा जमात शशम रियाजी का सबक चल रहा है तकसीम पजीरी, जिसमें इससे पहले के पीरियड में हमने 3 से तकसीम पजीरी का उसूल समझा था। आज हम मजीद एक तकसीम पजीरी की कसौटी सीखेंगे। आइए समझ लें, इस उन्वान के तहत जदवल को हमें मुकम्मल करना है। यहां पर एक जदवल बना हुआ है, किताब में जो जदवल बना हुआ है उसमें कुछ तरमीम करते हुए कॉलम यहां पर लिए हैं। पहला कॉलम जो है अदद का है, इसमें मुख्तलिफ आदाद यहां पर दिए गए हैं, किताब में भी है। दूसरा कॉलम ये लिया है कि दहाई और इकाई के मुकाम के हिस्सों से बनने वाला अदद कौन सा है, वो यहां लिखना है। दिए हुए अदद के दहाई और इकाई से मिलकर बनने वाला अदद यहां पर लिखना है। उसके बाद के कॉलम में लिखना है क्या दहाई और इकाई के मुकामात से बनने वाला अदद 4 से तकसीम पजीर है। मतलब हमने यहाँ जो अदद लिया है, क्या यह अदद 4 से तकसीम होता है? अगर होता है तो राइट, नहीं होता है तो क्रॉस, नहीं होता। और आखिर में लिखना है क्या दिया हुआ अदद 4 से तकसीम पजीर है। मतलब जो दिया हुआ अदद है वो भी हमें चेक करना है कि क्या वो अदद 4 से तकसीम पजीर है। देखिए, हम पहला अदद यहाँ पर 992 दिया गया है। दहाई और इकाई के मुकाम के हिस्सों से बनने वाला अदद यहाँ पर कौन सा है? इकाई में 2 है, दहाई में 9 है। दहाई और इकाई के मुकाम से मिलकर बनने वाला अदद यहाँ पर है 90 और 2 92। हमने लिखी है यहाँ पर 92। उसके बाद क्या दहाई और इकाई के मुकाम से बनने वाला अदद 4 से तकसीम पजीर है। मतलब ये 92, क्या 92 4 से तकसीम होता है? तो हम 4 से अगर इसको तकसीम करेंगे, 4 दूनी 8, बचेगा 1, उतारे 2, 12, 4 तिया 12 होता है, 4 से तकसीम होता है। अब आखिरी कॉलम में लिखना है क्या दिया हुआ अदद 4 से तकसीम पजीर है। मतलब 992, क्या 992 4 से तकसीम होता है? तो हम इसे तकसीम करके देखेंगे। देखिए, 992 को 4 से तकसीम करेंगे, 4 दूनी 8, बचेंगे 9 में से 8 जाएंगे, बचेगा 1, उतारे 9, 4 चौक 16, बचेंगे 3, उतारेंगे 2, 4 8 32, बचेंगे सिफर। पूरा तकसीम हो गया। मतलब 992 यह अदद 4 से पूरा तकसीम होता है। उसके बाद का अदद 7314। अब यहां पर इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाला अदद है 14, यहां लिखेंगे 14। उसके बाद क्या ये 14 4 से तकसीम होता है? 4 चौक 16, 4 तिया 12, 14 होता है क्या? नहीं होता है। अब देखेंगे क्या दिया हुआ अदद 4 से तकसीम होता है। तो हमें 7314 को तकसीम करके देखना है 4 से। 4 1 4, 7 को तकसीम करेंगे तो 7 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 3, उतारेंगे 3, 4 8 32, बचेगा 1, उतारेंगे 1, 4 दूनी 8, बचेंगे 3, उतारेंगे 4, 4 8 32, बाकी बच गए 2। पूरा तकसीम नहीं हुआ। इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाला अदद भी नहीं हुआ और दिया हुआ अदद भी नहीं हुआ। उसके बाद का अगला अदद है 6448। इकाई दहाई से मिलकर बनने वाला अदद यहां पर है 48। क्या 48 4 से तकसीम होता है? 4 का 4, 4 दूनी 8 होता है। अब ये देखना है क्या दिया हुआ अदद 4 से तकसीम होता है। तो हम 6448 को तकसीम करके देखेंगे 4 से। 4 1 4, 6 में से 4 के बचे 2, उतारे 4, 4 छके 24, बचे सिफर, उतारे 4, 4 1 4, बचा सिफर, उतारे 8, 4 दूनी 8। हो गया पूरा तकसीम। इकाई दहाई से मिलकर बनने वाला अदद भी हो गया और वो अदद भी हो गया। उसके बाद का अदद है 8116। इकाई दहाई से मिलकर बनने वाला अदद कितना है? 16। क्या ये 16 4 से तकसीम होता है? होता है। अब देखेंगे क्या 8116 4 से तकसीम होता है। तकसीम करके देखेंगे। किसको तकसीम करना है? 8116 को। देखिए 4 से तकसीम करेंगे, 4 दूनी 8, 8 में से 8 जाएगा, बचेगा सिफर, उतारेंगे 1, 4 सिफर, बचेगा 1, उतारेंगे फिर 1, 4 दूनी 8,
11 में से 8 जाएंगे, बचेंगे 3, उतारेंगे 6, 4 नहीं 36। हो गया पूरा पूरा तकसीम, बाकी बचा 0 हो गया। मतलब दिया हुआ अदद 8116 भी तकसीम होता है। ठीक है, उसके बाद का अदद है 7773। यहाँ पर इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाला अदद है 73। क्या 73 4 से तकसीम होता है? जो 2 से तकसीम नहीं होता वो 4 से तकसीम हो ही नहीं सकता। अब ये अदद 7773 4 से तकसीम होता है क्या? अरे इसकी इकाई में 3 है, और जिसकी इकाई में 3 हो वो 2 से तकसीम हो ही नहीं सकता, और जो 2 से तकसीम हो ही नहीं सकता वो 4 से भी तकसीम हो ही नहीं सकता। उसके बाद का अदद है 3024। 3024 की इकाई दाई से मिल, क्योंकि ये 2 से तकसीम होता है। अब हमें ये देखना है 4 से तकसीम होता है कि नहीं होता। तो इकाई दाई से मिलकर बनने वाला अदद है 24, और 24 4 से तकसीम होता है। अब ये देखना है क्या 3024 ये अदद तकसीम हो सकता है? 3024 ये अदद 4 से पूरा पूरा तकसीम होता है क्या? पहले 30 को करेंगे। 4 8 32 होते, 4 7 28, 30 में से 28 के बच्चे 2, उतारे 2, 4 5 20, 22 में से 20 के बच्चे 2, उतारे 4, और 4 6 24। मतलब होता है 4 से तकसीम होता है। देखिए यहां पर हमने क्या किया, हर अदद के इकाई दाई से मिलकर बनने वाले अदद हमने यहां लिखे हैं। अब इस जदवल पर आप इसको गौर से देखिए। 992 इकाई दाई से मिलकर बनना अदद 92। इकाई दाई से मिलकर बनने वाला अदद 4 से तकसीम हुआ, यह अदद भी 4 से तकसीम हुआ। जब इकाई दाई से मिलकर बनने वाला अदद 4 से तकसीम नहीं हो रहा है तो वह अदद भी 4 से तकसीम नहीं हो रहा है। जब इकाई दाई से मिलकर बनने वाला अदद 4 से तकसीम हुआ, वो अदद भी 4 से तकसीम हुआ। यहां भी तकसीम हुआ, यहां भी तकसीम हुआ। इकाई दाई से मिलकर बनने वाला अदद जब तकसीम नहीं हुआ 4 से, तो यह अदद भी 4 से तकसीम नहीं हुआ। आखिरी का जो अदद है 3024, इकाई दाई से मिलकर बनने वाला अदद 24 4 से तकसीम हुआ, तो वो पूरा अदद भी 4 से तकसीम हुआ। क्या समझे आप? अगर किसी अदद के इकाई दाई से मिलकर बनने वाला अदद अगर 4 से तकसीम होता है तो वो अदद चाहे कितना भी बड़ा हो वो 4 से तकसीम होता है। तो ये हमारी समझ में आ गया। हमने जो यहां पर जदवल मुकम्मल करने की सरगर्मी किए, 4 से तकसीम पजीरी की कसौटी हमारे समझ में आ गई। क्या कि अगर किसी अदद के दहाई और इकाई के मुकामात से मिलकर बनने वाला अदद 4 से पूरा पूरा तकसीम होता हो तो वो अदद 4 से तकसीम पजीर होता है। तो कोई अदद 4 से तकसीम होता है या नहीं होता, ये देखने के लिए हमने ये देखना है कि क्या उस अदद की इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाला अदद 4 से तकसीम होता है। अगर होता है तो वो अदद भी 4 से तकसीम होता है। यहां पर एक बात आपने मजीद आपके जहन में रखना चाहिए कि जो अदद 2 से तकसीम नहीं होता वो 4 से भी तकसीम नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरह से सब मिलकर आप 4 से तकसीम पजीरी की कसौटी पढ़िए। अगर किसी अदद के दहाई और इकाई के मुकामात से मिलकर बनने वाला अदद 4 से पूरा पूरा तकसीम होता हो तो वो अदद 4 से तकसीम पजीर होता है, यानी 4 से पूरा पूरा तकसीम होता है। ठीक है।